मेजर जनरल आपसे शुरू कर रही हूं, विशंबर दयाल, ये मुफीद वक्त है क्या हिंदू मुसलमान करने का, या फिर ये तो बड़े फैसलों का वक्त होना चाहिए था, बड़े एक्शंस का वक्त होना चाहिए था? हम हिंदू मुसलमान में अटक गए क्या? और ये एक नैरेटिव बनाने की भी कोशिश हो रही है क्या मुसलमानों के खिलाफ? देखिए गरिमा, मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे समझता हूं और मैं बोलता भी बहुत स्पष्ट हूं कि जम्मू कश्मीर तो एक बहाना है। दरअसल पाकिस्तान का भारत ही एक निशाना है। ये भारत के खिलाफ है सब कुछ, और वो तो एक बहाना है। 1947 से उसको एक बहाना मिल गया, लेकिन दरअसल निशाने पर भारत है। भारत की अखंडता है, भारत की जो विशाल प्रोग्रेस है वो है, और भारतीय हैं। और इसमें किसी किस्म से भी, और ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है इसमें उसका इरादा क्या था? दुश्मन का इरादा था। मैं तो हमेशा से पाकिस्तान को दुश्मन कहता हूं और दुश्मन मानता हूं और दुश्मन की बोलता हूं, और मैं ये नहीं कहता कि कौन कहां छुपा है। मैं कहता हूं इस पूरे इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है, पाकिस्तान की आईएसआई जिम्मेवार है, पाकिस्तान की सेना जिम्मेवार है। और क्योंकि सेना और आईएसआई को लोग समर्थन कर रहे हैं, वहां के लोग भी जिम्मेवार है। पहले मैं लोगों को नहीं कहता था, तो पूरा देश जिम्मेवार है इसके लिए। तो उनका निशाना, उनका बड़ा साफ सा एक इरादा था, और इरादा ये था कि इस किस्म की हरकत करो कि एक तो हिंदू मुसलमान का जहर फैले, क्योंकि समाज को कैसे कमजोर किया जाए। अगर भारत को नुकसान पहुंचाना है, जो उसका असली निशाना है, तो इसके समाज को कमजोर करना पड़ेगा, कमजोर विभाजित करो। ऐतिहासिक तौर पे हम सब जानते हैं ये। दूसरा उसका निशाना था कि भाई इतनी दहशत फैला दो कि जम्मू एंड कश्मीर में किसी किस्म का कोई, आगे 2-3 महीने ये पीक सीजन है, टूरिस्ट आए ना, लोग डरें, लोगों में दहशत हो, भय हो। और तीसरा था कि वहां कुछ दिन पहले एक डेमोक्रेटिक सरकार आई है, डेमोक्रेटिक सरकार है, लोगों ने चुनी है, लोगों ने भारी बरमत से इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, तो उसको भी अंडरमाइन कर दो कि वो नालायक है, सरकार है, तो उसको भी फिर थोड़े दिन में, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि वहां भी ऐसे ही रहे जैसे उन्होंने पीओके में एक सदर बिठा रखा है, तो यहां भी ऐसे ही हमारे रहे, ताकि वो इंटरनेशनली हमें बदनाम कर सकेगी। देखो ये नाम की डेमोक्रेसी है। कोई भी कार्रवाई, कोई भी इस देश का नागरिक इस किस्म की हरकत करता है जिससे हमें नुकसान पहुंचता है, जो हिंदू मुसलमान की बात करता है ऐसे वक्त पे, जो कश्मीर में स्टेट और सेंटर के रिलेशंस और उन किसकी क्या जिम्मेवारी में फंस गया है, जो इस किस्म की बात करता है कि भाई ये जो पूरा का पूरा निशाना जो था, ये निशाना जो है ये सिर्फ इसलिए था कि भाई वहां कुछ हिंदू वो थे। ये मैं समझता हूं ये आईएसआई के हाथ में खेल रहा है, आईएसआई की भाषा बोल रहा है। आईएसआई चाहता है, और आईएसआई यही चाहता है कि आप ये सब करें। तो इस पर रोक लगाने के लिए मैं समझता हूं, क्योंकि हमारा निशाना के जब हम खुद अपने घर में इंटरनल मैटर्स में हिंदू मुसलमान करते हैं, हम पाकिस्तान को लॉन्चिंग पैड देते हैं क्या? बिल्कुल देते हैं। आईएसआई को लॉन्चिंग पैड देते हैं। हम देते हैं, क्योंकि उसके पास, देखिए आज के जमाने में उसके पास भी तो हैंडल्स है ना, उसके पास इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। वो इन ट्वीट्स को, आपकी इन स्पीचेस को तोड़ मरोड़ के वो अपने पूरे के पूरे अपनी दुनिया में फैलाता है, तो वो भी आग लगाता है। तो उसको आप बारूद दे रहे। जो भी कोई इस किस्म की गलती करता है, मैं समझता हूं वो उनको बारूद दे रहा है ताकि हमारे समाज में जहर फैलाया जा सके। तो इस किस्म की हरकत बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम पे कमाल की बात है, देखिए प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल एक मंच से कहा है कि भाई हमारी आत्मा पे घात हुआ है, भारत की माताएं रो रही हैं, भारत में दुख है, पीड़ा है, दर्द है, भारत के अंदर दहशत है। इसका जवाब देने के लिए तो हमें पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करना है ना, हमें तो पाकिस्तान लेकिन ये जो हमला किया सर, इसके पहले इस तरह की चीजें नहीं देखी गई कि बाकायदा रिलीजन को अटैक किया जाए। और ये चीजें ट्रस्टवर्दी इसलिए हैं क्योंकि विक्टिम्स ने ये चीजें बयान की हैं। तो ये जो नया स्ट्रैटेजी लाया गया, ये आसिफ मुनीर जो हफ्ते भर पहले बयान देता दिखा कि भाई ये तो 2 नेशन थ्योरी है ना, हमारा धर्म मिलता ना परंपरा मिलती। आसिफ मुनीर कोई नई चीज नहीं लाया। ये तो वहां का, ये तो उनके जहन में है कि इसी तरह भारत को कमजोर किया जा सकता है। देखिए आसिफ मुनीर तो आज साथ में उस पे गूंज रहा है, क्योंकि वो बांग्लादेश में उसका ये फॉर्मूला कहीं सक्सेसफुल हुआ है ना। एक नेता जो एक पार्टी
एक पूरा का पूरा देश जो भारत के साथ पिछले 15 साल से कॉपरेशन कर रहा था, हर चीज में भारत के साथ था, भारत का मित्र था, वो मित्रता को तोड़ने में, वहां भगाने में उस नेता को कहीं आईएसआई का बहुत बड़ा हाथ है ना, तो उसको तो सक्सेस ये मिली लड़ाई है। को भी कमजोर करता है क्या सर? भारत की जो अपनी लड़ाई है एक्सटर्नल मोर्चे पर, भाई एक तो इंटरनल फ्रंट तैयार करते नहीं, जा रहे हैं। एक मैं आपको बताऊं बात, हाँ। ये जो लोग, ये इस किस्म के जो लोग छुट्टी बातें कर रहे हैं, इनसे हम एक्सटर्नल थ्रेट पे, जो भारतीय सेना, उस पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। जो और आज के दिन अगर कोई जवाब देने के काबिल है और किसी ने जवाब देना है, और पाकिस्तान को अगर कोई ठीक जवाब मिलना चाहिए, तो भारतीय सेना ने देना है। और भारतीय सेना पे इन चीजों से वो सील्ड है, उसका बहुत डिफरेंट कल्चर है, हमारी बहुत डिफरेंट स्पिरिट है, हमारी बहुत डिफरेंट ट्रेनिंग है। हम भारतीय सेना है। हम हमारे यहाँ धर्म एक बहुत, भारत माता ही हमारा धर्म है। हम सारे, अगर आप किसी भी रेजिमेंट में चले जाओ, और मैं तो खासकर ऐसी रेजिमेंट चाहूं जो मिक्स्ड रेजिमेंट है, पूरे भारत के वो हैं, उसमें हर रिलीजन है, हर कौम है, हर वो है, वो भारत की एक तस्वीर है। तो जब फौज में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब खड़े होकर शाना बशाना लड़ सकते हैं, तो देश